बहन ने फेंक दिया भाई का 500 रुपए का लिफाफा। बोली, नौकर को दे दे। फिर भाई ने सगुन में दी ऐसी चीज कि करोड़पति समधी ने भी भाई के पैर पकड़ लिए। माधव अपनी पुरानी साइकिल को धकेलते हुए आलीशान बंगले के गेट पर पहुंचा। गेट इतना ऊंचा था कि गर्दन उठाकर देखने पर भी सीरा नजर नहीं आता था। अंदर रोशनी ऐसी जगमगा रही थी जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। आज उसकी सगी बहन निर्मला की बेटी यानी माधव की भांजी रिया की शादी थी। माधव ने अपने कुर्ते पैजामा को झाड़ा, जो भले ही धुला हुआ था लेकिन इतना पुराना था कि उसका रंग फीका पड़ चुका था। वह एक सरकारी स्कूल में मामूली चपरासी था। ईमानदारी की कमाई थी, इसलिए घर में 2 वक्त की रोटी तो थी, लेकिन बैंक बैलेंस के नाम पर कुछ नहीं था। दूसरी तरफ उसकी बहन निर्मला की शादी शहर के सबसे बड़े बिल्डर घराने में हुई थी। दौलत में निर्मला के पैर जमीन से उखाड़ दिए थे। जैसे ही माधव गेट से अंदर दाखिल होने लगा, वर्दी पहने गार्ड ने उसे रोक दिया। ए भाई, किधर जा रहे हो? लेबर और काम करने वालों का रास्ता पीछे से है। माधव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैं काम करने वाला नहीं हूं, मैं निर्मला का बड़ा भाई हूं, माधव। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। टूटी हुई चप्पल, पुराना झोला और थका हुआ चेहरा। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह करोड़पति मैडम का भाई हो सकता है। तभी वहां से निर्मला की कार गुजरी। उसने खिड़की से भाई को देखा। गाड़ी रुकी नहीं, बस एक इशारा हुआ और गार्ड ने उसे जाने दिया। अंदर का नजारा देखकर माधव की आंखें फटी रह गई। विदेशी फूल, मखमली कालीन और मेहमानों के बदन पर लदे हीरे जवाहरात। माधव को वहां खड़ा होना भी अपराध जैसा लग रहा था। वह एक कोने में सिमट कर खड़ा हो गया, इस इंतजार में कि कब बहन से नजरें मिले और वह उसे आशीर्वाद दे सके। काफी देर बाद निर्मला अपनी भारी भरकम साड़ी और गहनों से लदी हुई उधर आई। माधव की आंखों में चमक आ गई। वह आगे बढ़ा। निर्मला, मेरी गुड़िया, कैसी है तू? निर्मला ने अपने भाई के बढ़ने पर नाक भौं सिकोड़ ली। उसने आसपास खड़े अमीर मेहमानों को देखा और फिर दबी लेकिन तख्त आवाज में बोली, भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि वक्त आने पर वक्त पर आना, पीछे वाले कमरे में बैठ जाना। यह मेहमानों के बीच इन कपड़ों में खड़े होकर मेरी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो? माधव का हाथ, जो आशीर्वाद देने के लिए बढ़ा था, हवा में ही रुक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, माफ करना गुड़िया, बस तुझे और रिया बिटिया को देखने की चाहत में यहाँ खड़ा रह गया। मैं अभी चला जाता हूँ। माधव मुड़ा ही था कि निर्मला ने उसे रोका नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगी। हा 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 हा। माधव का दिल छलनी हो गया, लेकिन वह खून का घूंट पीकर रह गया। वह तो बस अपनी भांजी को शगुन देने आया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि रिश्तों की अहमियत पैसों से बढ़कर होती है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। लड़के वाले मंडप पर आ चुके थे। लड़का यानी दूल्हा आकाश शहर के सबसे बड़े उद्योगपति दिग्विजय सिंह का बेटा था। दिग्विजय सिंह एक बहुत उसूलों वाले और जमीन से जुड़े इंसान थे। उनके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन वे सादगी और संस्कारों के पक्के थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। जयमाला के बाद शगुन देने की रस्म शुरू हुई। बड़े बड़े रिश्तेदार आ रहे थे। कोई कार की चाबी दे रहा था तो कोई हीरे का सेट। निर्मला का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। हर कोई माइक पर बोलकर अपने तोहफे की कीमत बता रहा था। तभी माधव अपनी बारी का इंतजार करते हुए झिझकते हुए मंच पर चढ़ा। उसके कपड़े और हुलिया देखकर वहां सन्नाटा छा गया। कुछ लोग के मुंह पर रुमाल रखकर हंसने लगे। माधव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक साधारण सा लिफाफा निकाला। वो लिफाफा, उसमें 501 रुपए थे। वह रकम उसने पिछले 6 महीनों से अपनी तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी बचाकर जमा की थी। उसके लिए यह 501 रुपए उन अमीरों के 5 लाख से ज्यादा भारी थे। माधव ने लिफाफा निर्मला की ओर बढ़ाया और बोला, निर्मला, रिया बिटिया के लिए मामा का छोटा सा आशीर्वाद है, रख ले। निर्मला ने वह लिफाफा ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उसके हाथ में गंदगी रख दी हो। उसने सबके सामने माइक के पास ही बेरुखी से कहा, भैया, यह क्या मजाक है? 500 रुपए, इतने पैसे तो यहाँ वेटर को टिप मिलते हैं। अपनी यह गरीबी यहाँ मत दिखाओ। यह लिफाफा अपने पास ही रखो और बाहर जाकर रिक्शे वाले को दे देना। मेरी बेटी की शादी में इससे की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर निर्मला ने वह लिफाफा पास ही रखी मेज पर फेंक दिया। लिफाफा सरकता हुआ नीचे जमीन में जा गिरा। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। माधव की आंखों को आंसू आ गए। उसका अपमान, यह भी इतने लोगों के सामने। उसका यह गला रूंध गया। वह झुककर अपना लिफाफा उठाने ही वाला था कि तभी एक गजब का वाकया हुआ। दूल्हे के पिता दिग्विजय सिंह, जो अब तक चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे, अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। शादी रोक दीजिए, दिग्विजय सिंह की कड़कड़ी कड़की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। निर्मला और उसके पति घबरा गए। निर्मला दौड़ती हुई उनके पास आई। क्या हुआ समधी जी? क्यों, कोई कमी रह गई क्या? आप कहे हैं तो और हम इंतजाम। दिग्विजय सिंह ने हाथ उठाकर निर्मला को चुप करवाया। वे मंच की ओर बढ़े, जहां माधव अपनी बेइज्जती के बोझ तले झुका हुआ खड़ा था। दिग्विजय सिंह ने जमीन पर गिरे उस 500 रुपए के लिफाफे को उठाया नहीं, बल्कि माधव को दोनों हाथ हाथ अपने हाथों में ले लिए।
फिर उन्होंने जो कहा उसने सबकी बोलती बंद कर दी। निर्मला जी, मुझे लगा था कि मैं एक संस्कारी घर में अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ रहा हूं, लेकिन जिस घर में सगे भाई की इज्जत ना हो वो घर महल नहीं, ईंट पत्थर का मकान होता है। आप दौलत के नशे में यह भूल गई कि यह 500 रुपए भाई की मेहनत और खून पसीने की कमाई है। यह उन करोड़ों की चेक से ज्यादा कीमती है जो काली कमाई से कमाए गए हो। दिग्विजय सिंह ने गुस्से में कहा, मुझे ऐसी बदतमीज और अहंकारी सास नहीं चाहिए मेरी बहू के लिए। चलो आकाश, यह रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म। बारात लौटने की बात सुनकर हड़कंप मच गया। निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी इज्जत, उसका रुतबा सब मिट्टी में मिलने वाला था। वह गिड़गिड़ाने लगी, माफ कर दीजिए समधी जी, मुझसे गलती हो गई, शादी मत तोड़िए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माधव, जो अभी तक अपने अपमान पर रो रहा था, अपनी बहन की बर्बादी देख ना सका, वह दौड़ा और दिग्विजय सिंह के आगे खड़ा हो गया। साहब रुकिए, मेरी नादान बहन की गलती की सजा मेरी भांजी को मत दीजिए। बच्चे का क्या कसूर है? दिग्विजय सिंह रुके। उन्होंने माधव की आंखों में देखा। माधव ने अपने पुराने झोले में हाथ डाला। सबकी नजर उस पर थी। माधव ने एक बहुत पुरानी लाल कपड़ों में लिपटी हुई एक छोटी सी किताब निकाली। उसने कांपते हाथों से वह किताब दिग्विजय सिंह की ओर बढ़ाई। माधव बोला, साहब मेरी बहन ने सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पास हमारे बाबूजी की वह आखिरी निशानी है, रामचरितमानस की यह गुटका पोथी। बाबूजी कहते थे कि जब सब कुछ साथ छोड़ दे तो संस्कार ही साथ निभाते हैं। निर्मला को शायद वह बचपन की बातें भूल गई थी, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रखा था। आज मैं अपनी भांजी को संगुन में यह संस्कार सौंपना चाहता हूँ। शायद इसे पढ़कर इस घर में वो समझ वापस आ जाए जो दौलत ने छीन ली है। माधव ने वह पुरानी पोथी आगे बढ़ाई। साहब आप शादी मत तोड़िए, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी अपनी मनहूस शकल नहीं दिखाऊंगा, पर मेरी भांजी का घर बसने दीजिए। दोस्तों, एक भाई का यह त्याग देखकर अगर आपकी आंखें भी नम हो गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें, कहानी का असली अंत अभी बाकी है। माधव की बात सुनकर दिग्विजय सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने वह पुरानी पोथी माथे से लगाई। फिर जो हुआ वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अरबपति दिग्विजय सिंह ने सबके सामने झुककर उस गरीब चपरासी माधव के पैर छू लिए। हाल में सन्नाटा, हर शख्स सन्न रह गया। दिग्विजय सिंह बोले, माधव बाबू, आप गरीब नहीं हैं। इस पूरे महफिल में अगर कोई सबसे अमीर है तो वो आप हैं, जिसने अपनी बेइज्जती भूलकर अपनी बहन की खुशियों के लिए अपने सबसे कीमती चीज और अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा दिया। मुझे दहेज में दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे यही संस्कार चाहिए थे। फिर मैं निर्मला की तरफ मुड़े जो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। निर्मला जी, आप आज आपके भाई ने आपकी इज्जत बचा ली, वरना मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकता। जिस भाई ने आपको धक्के देकर निकालना चाहा उसी ने आज आपका घर, जिस भाई को आपने धक्के देकर निकालना चाहा उसी ने आज आपका घर उजड़ने से बचाया है। ये 500 रुपए का लिफाफा और यह रामायण इस शादी का सबसे बड़ा सगुन है। दिग्विजय सिंह ने माधव को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से माधव बाबू सिर्फ इस घर के मामा नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। कन्यादान की रस्म निर्मला नहीं बल्कि माधव बाबू और उनकी पत्नी करेंगे, तभी यह शादी होगी। निर्मला फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर अपने भाई के पैरों में गिर पड़ी। भैया मुझे माफ कर दो, पैसे के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भूल गई थी कि जब मैं छोटी थी तो तुमने ही अपनी पढ़ाई छोड़कर मुझे पढ़ाया था। आज मैंने उसी भाई का अपमान किया, मुझे माफ कर दो भैया। माधव ने अपनी बहन को उठाया और गले से लगा लिया। भाई की आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम था। उस रात आलीशान मंडप में सबसे ज्यादा मान सम्मान उसी फटे पुराने कपड़े वाले मामा का हुआ। जब माधव ने अपनी भाजी का कन्यादान किया तो उसकी आंखों में एक संतोष था। दौलत हार गई थी और संस्कार जीत गए थे। निष्कर्ष मोरल, दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है, सीख मिलती है कि इंसान का बड़प्पन उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके संस्कारों और त्याग से तय होता है। पैसा तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन परिवार और रिश्तों की असली पूंजी है। कभी भी अपने पद या पैसे में नशे में अपने को छोटा मत समझिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त वह गरीब अपना ही काम आता है, न कि आपके पैसे। क्या आप चाहते हैं कि हम बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा विषय पर एक दिल दहला देने वाली कहानी बनाएं? नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ लिख कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।